हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दूसरे टाइप रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें हम समझेंगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि जो गिवन आइसोमर है वो रिंग चेन आइसोमर है या रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना होगा। तो आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए इस नाम में ही आपको सारा चीज छुपा हुआ है। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें क्या मिले, आपको एक रिंग स्ट्रक्चर मिल जाए और दूसरा चेन स्ट्रक्चर मिल जाए। देखिए, चेन स्ट्रक्चर जनरली हम लोग ओपन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और उन दोनों स्ट्रक्चर का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो आप ऐसे कंपाउंड को, ऐसे आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलिएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलिएगा। यानी अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अब बताइए, यहां पे हमने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कर लिया, लेकिन अब ये किस में डिफर होना चाहिए? ठीक है, तो इसका डिफरेंस होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? एक आपका रिंग होना चाहिए, तो एक आपका चेन होना चाहिए, यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए जी? रिंग स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो आप यहां पे लिखिए बट डिफरेंस इन, बट डिफरेंस इन रिंग। ठीक है, देखिए डिफरेंस इन रिंग, रिंग का मतलब क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। एंड चेन, चेन का क्या मतलब होता है? चेन का मतलब होता है ए साइक्लिक, ए साइक्लिक। ठीक है, आर नोन एज, आर नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे हम इसको। और एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलिएगा इसको आप? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी टाइप ऑफ क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो देखिए, ये तो हमारे पास हर एक आइसोमेरिज्म में ये बात होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या होगा? रिंग में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और चेन में आपको क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। चेन का मतलब होता है ओपन स्ट्रक्चर और रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के जो भी आइसोमर्स आपको मिलेगा, उस आइसोमर्स को हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये रिंग चेन स्ट्रक्चर है या आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने बेसिक बातों को समझ ली। अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस चेन में ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये चेन है, ओपन स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको चेन बोल रहे हैं, और इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है। अब अगर हम एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख दें, ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास क्या है? 3 कार्बन है। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, क्योंकि अगर ये आइसोमर्स होंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना नेसेसरी है, मस्ट है। तो देखिए ये 3 कार्बन का एल्कीन अगर बनाते हैं तो आप बोलिएगा C3 एंड H6। और देखिए जी, एल्कीन का जनरल फार्मूला अगर आप देखते हैं और साइक्लोएल्कीन का जब जनरल फार्मूला देखते हैं तो दोनों का एक ही जैसा होता है। तो यहाँ भी अगर आप इसका फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें भी 3 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो H6 हो जाएगा। अरे वाह,
क्या देख लिया आपने, यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, ठीक है जी। तो पहली बात तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये दोनों आइसोमर्स तो होंगे ही होंगे। अब ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं, इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कैसा है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है। चेन मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, ए साइक्लिक है। कैसा है जी, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जबकि इसको आप कैसा देख रहे हैं, तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग का मतलब क्या हुआ, अंगुली का रिंग नहीं बोलिएगा, दिस इज क्लोज लाइक स्ट्रक्चर, यानी दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेशंस तो हमारा यही बोलता है कि अगर एक क्या हो जाए, एक ओपन चेन हो जाए और दूसरा क्या हो जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाए, और अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो आप इनको क्या बोल सकते हो, आप इनको रिंग चेन आइसोमर्स बोलोगे। तो ये क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। चलिए अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है क्या। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, और दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया उसमें भी हमने कुछ इस तरीके का रिंग बना दिया, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप अगर देखें तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेना चाहिए। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है जी, और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 कार्बन आपके पास हो गया, तो आप लिखिए C2, ठीक है। अब देखिए अगर इस कार्बन के पास देखते हैं तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन होंगे। ये हम कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, तो हमें इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड के बारे में सोचना है। वो 4 बॉन्ड कैसे भी सेटिस्फाई हो सकता है, डबल बॉन्ड के थ्रू भी, सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी, और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये है ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सोच के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना होगा, लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन पता चल गया कि हाइड्रोजन कितने हैं जी, 4 है, और एक इसमें क्या है जी, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख लीजिए। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो आप यहाँ पे चेक करिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे कार्बन 2 लिख दीजिए। अब आपको हाइड्रोजन काउंट करना है, तो देखिए 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ कि नहीं, बिल्कुल सेम हुआ, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है जी, सेम है। अब चलिए स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये चेन स्ट्रक्चर है। चेन का क्या मतलब हुआ, चेन का ये मतलब हुआ कि ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है जी, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और दूसरे में आप क्या देख रहे हैं, दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। रिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेशंस तो हमारा यही बोलता है जी कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए और इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो जाए, एक चेन हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, रिंग हो जाए, तो इस तरीके के जो भी आइसोमर्स आपको बनेंगे, इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कैन से दैट फर्स्ट एंड सेकेंड दीज बोथ आर व्हाट, दीज बोथ आर रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी है वो उनका एक चेन है, ए साइक्लिक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। अब आइए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है या नहीं है। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं, और ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम 4 कार्बन का एक चेन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 कार्बन का चेन हो गया, और इसमें क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड है। अब अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो रिंग स्ट्रक्चर हम इसका ऐसे बना सकते हैं, तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो 4 कार्बन का एल्कीन बना दीजिए, तो हो जाएगा C4 और H8, ठीक है। अगर बातें आपको समझ में नहीं है तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन,
और हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन कहाँ पे है जी, यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो रिंग स्ट्रक्चर 4 कार्बन का आप बना सकते हैं। 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा C4 और ये क्या हो जाएगा, H8। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख लीजिए, H जो होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे और भी बना सकते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया। अब इसका भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए। ठीक है जी, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए। तो इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा तो ये भी आपका क्या आएगा, C4 और H8 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है ना, और ये आपका क्या है, 4 कार्बन। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज तो ये कैसा है, ये चेन है। ठीक है जी। चेन का क्या मतलब हो गया, चेन का ये मतलब हो गया कि ये ए साइक्लिक है। ठीक है। और बाकी ये क्या है जी, ये रिंग है। ठीक है। और ये भी आपका कैसा है जी, रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि ये आपका कैसा हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये भी आपका कैसा हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब यहाँ के तीनों की बात करते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन किसके साथ आइसोमर है। तो चलिए, अगर मैं बोलूँ कि आपका जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है, क्या ये रिंग चेन आइसोमर है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल है, क्योंकि एक ओपन है और एक रिंग है, तो ये आपका रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट को और थर्ड को, ठीक है, तो ये रिंग चेन आइसोमर है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी आपका क्या है जी, रिंग है, और आपका क्या है जी, ओपन चेन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो सेकंड है और जो आपका थर्ड है, क्या ये रिंग चेन आइसोमर है क्या? तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्या है, ये वाला है ए साइक्लिक सेगमेंट। ये क्या है जी, ए साइक्लिक सेगमेंट। ठीक है। ये ए साइक्लिक सेगमेंट जो है आपको इस वाले स्ट्रक्चर में किस में बदल गया है, साइक्लिक में बदल गया। किस में बदल गया है जी, ये साइक्लिक में बदल गया है। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। तो ये सभी के सभी आपस में क्या है जी, ये ऑल आर रिंग चेन आइसोमर। तो ये तीनों एक दूसरे का क्या है जी, रिंग चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। तो अगर देखिए रिंग में भी अगर रिंग स्ट्रक्चर्स भी मिल रहा है, अगर रिंग का साइज अलग अलग है और उसमें कोई जो एक पार्ट है वो ए साइक्लिक सेगमेंट है, सेगमेंट में आपको जा रहा है सेगमेंट, सेगमेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा सेगमेंट है ना। तो अगर वो साइक्लिक सेगमेंट किस में बदल रहा है, साइक्लिक में अगर बदल रहा है तो हम उसको भी रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो आप लोग इस दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि लोग इसको क्या बोल देंगे, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि भाई रिंग हो गया डिफरेंट, तो पेरेंट चेन डिफरेंट होने से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये चेन आइसोमर्स हो गया, लेकिन चेन आइसोमर्स नहीं होगा। ठीक है। ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला ए साइक्लिक सेगमेंट जो है वो इसमें किस में बदल गया है, साइक्लिक में बदल गया है, या इसका कोई भी एक वाला पार्ट जो है वो साइक्लिक वाला किस में बदल गया है, ए साइक्लिक सेगमेंट में बदल गया है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है जी, ये आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म को शो कर रहा है। चलिए हम अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको आप बताइए कि क्या ये रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे क्या। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, अब हमारे पास इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया जी। ठीक है जी। और हमारे पास क्या है जी, इस तरीके का केस आ जाए तो इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, और एक तीसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का केस हो सकता है। ठीक है। और भी केस हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी आप स्ट्रक्चर आपको लिख सकते हैं इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अब इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3, और ये आपका 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। एक और केस यहाँ पे आप बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें, अगर टोटल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो आप एक स्ट्रक्चर और यहाँ से आप बना सकते हो,
और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ का जो डी है, ठीक है, वो डी आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ का भी डी कितना है, होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। आइसोमेरिज्म में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डी जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। तो देखिए डी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ भी आपका 2 है और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ भी आपका क्या है जी, 2 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रिंग और पाई बॉन्ड काउंट करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड डी बताता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कार्बन जो है कितना है, 4 है। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H6 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आप निकालिए फॉर्मूला, तो इनका भी आएगा C4H6, इनका भी निकालिए तो C4H6, इनका भी निकालिए C4H6, और इनका भी निकालिए C4 क्या है जी, H6। तो सबका आप क्या देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, एक जैसा है, सेम है। अब मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको मैं सेकंड मान लूँ, इसको थर्ड मान लूँ, ठीक है, और इसको फोर्थ मान लूँ, और इसको मैं क्या कर लूँ, फिफ्थ मान लूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप देखते हैं तो ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी ये चेन है, जबकि इधर ये कैसा है जी, रिंग है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये भी कैसा है, रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये सब भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हमारे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमारा ये बात कंफर्म हो गया कि भाई हमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, कहीं साइक्लिक कहीं रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या फर्स्ट और सेकंड क्या रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो बिल्कुल शो कर रहे हैं जी। ठीक है, मैं बोलूं आपसे फर्स्ट प्लस थर्ड, ठीक है, या आप बोल सकते हो फोर्थ, या बोल सकते हो फिफ्थ, ये सब क्या कर सकते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोलूँ सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि ये वाला जो पार्ट है ए साइक्लिक सेगमेंट है, ये कैसा है, ए साइक्लिक सेगमेंट है। ठीक है, यानी यहाँ से कोई ना कोई पार्ट इसका साइक्लिक से किस में बदल गया है, ए साइक्लिक सेगमेंट में बदल गया है। कहीं भी ऐसा केस हो तो आप उसको क्या बोलिए, तो वो आप उसको बोल सकते हैं क्या, कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो थर्ड भी, फोर्थ ले लीजिए इसके साथ, या आप क्या लीजिए, फिफ्थ लीजिए, ये सब के सब क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड है, ठीक है, जो आपका फोर्थ है, ठीक है, और जो आपका ये फिफ्थ है, ठीक है, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये RCI नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, कि देखिए इनके पास क्या है, सबके पास ओपन सेगमेंट है सेम, और रिंग भी है सेम, तो इसलिए यहाँ पे सबके सब रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, और सभी के पास एक ही तरीके का सेगमेंट। यहाँ पे दो सबके पास एसाइक्लिक सेगमेंट है, देखिए इसके पास भी एसाइक्लिक सेगमेंट है, इसके पास भी एसाइक्लिक सेगमेंट है। तो ऐसे केस में ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं शो करेंगे, यानी ये कोई दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेंगे, लेकिन ये रिंग चेन आइसोमर तो शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं 4 कार्बन का एक कंपाउंड ले लूँ और उसमें मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो गया, 4 कार्बन का एक रिंग बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, और क्या बन सकता है, 4 कार्बन ही, 5 कार्बन का आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 कार्बन का आपके पास क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन का रिंग बन गया। और क्या बन सकता है, तो और देखिए, और कुछ इस तरीके का केस भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, और आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा से यहाँ पे नहीं सोचना है, हमें बस डिफरेंस समझ लेना है। तो हम यहाँ पे चलिए इनमें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये आपका हो गया C3। हाइड्रोजन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे कितना है 2, 5, और यहाँ पे कितना है 1, 6, तो ये हो गया आपका C3। ओके, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है,
C3 है, 3 ही कार्बन है जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 कार्बन का ऐसा बना लीजिए, ठीक है, और 3 कार्बन का आप ऐसे भी बना सकते हैं, OH बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी आप फॉर्मूला लिखिए, तो C3 और कितने हो गए 3 2 5 and 1 6 H6 and O। यहाँ भी ये फॉर्मूला हो जाएगा C3 H6 and O, और यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा C3 H6 and O। तो सबका फॉर्मूला सेम है जी, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, चेन है, ये आपका चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है जी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग है, और ये भी आपका क्या है जी, रिंग है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। फर्स्ट सेकंड तो ऑलरेडी एक जैसे मतलब रिंग चेन है, क्योंकि एक ओपन है और एक क्लोज है। थर्ड वाले में भी देखिए, ठीक है, थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं कि ये साइक्लिक सेगमेंट है, ठीक है, जो कि इधर किस में बदल गया है, साइक्लिक में बदल गया है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये सभी के सभी जो हैं, ये क्या है, रिंग चेन आइसोमर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिंग चेन आइसोमरिज्म को देखने के लिए क्या देखिएगा, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर आप देखिए कि क्या उनका चेन और रिंग में डिफरेंस है। अगर रिंग है तो क्या उनमें कोई पार्ट एसाइक्लिक पार्ट रिंग में बदल रहा है। तो इस तरीके से आप उसको क्या बोल सकते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। अब देखिए बहुत जगह आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन रिंग चेन आइसोमर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप प्रीफरेंस ऑर्डर देखें, किसकी बात करें, अगर आप प्रीफरेंस ऑर्डर देखें तो प्रीफरेंस ऑर्डर में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस रिंग चेन आइसोमेरिज्म को दिया जाता है, फिर दिया जाता है किसको, टॉटोमेरिज्म को, ठीक है, फिर दिया जाता है मेटामेरिज्म को, ठीक है, और फिर दिया जाता है पीआई को, और सबसे लास्ट में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, सीआई को। तो अगर कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म इसमें आप देख पा रहे हैं, तो उसमें आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर को क्या करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एक पार्ट जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीआई के बारे में, पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या बच गया है अपना, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बच गया है, ठीक है। फिर अपना बच गया है मेटामेरिज्म, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेटामेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।